हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हमारा 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सारा का सारा कंफ्यूजन बरकरार है कि सर किस टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आएगा और कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और उन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की परेशानियां नहीं आने वाली है ना। चलिए, तो मैंने थंबनेल में यहां पे लिखा है कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू, ये टॉपिक रट लो। अब मैं ये टॉपिक आपको बताने वाला हूं। मैं जो टॉपिक आपको बताऊंगा वो पीडीएफ के थ्रू भी बताऊंगा और कुछ टॉपिक लिख के भी बताऊंगा। तो अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास पेन कॉपी है, तो आप वहां पर लेकर बैठ जाइए और सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं बिल्कुल पहले ही आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा 17 सितंबर है और इसके साथ भी बहुत सारा गिफ्ट भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ पे ही लेकर चलता हूं, फिर हम लोग डिटेल्स में सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एकदम रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए सारा का सारा वीडियो। ये जो आपका पीडीएफ है, मैंने अपने पेड ग्रुप में भी भेजा है, वहां से बहुत सारे बच्चों ने इसकी तैयारी की है। और केवल यही नहीं है, लगभग आपको हर दिन 2 से 3 पीडीएफ आपको मिल जाता है वहां पे, जिस हिसाब से आप तैयारी करते हो और उसी से आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। या फिर आप मिरर प्रैक्टिस कर लो या फिर आप हमारे सामने आकर प्रैक्टिस कर लो, तो किसी भी तरीके की कोई परेशानियां नहीं होती है। पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, बाइलिंगुअल है, कोई इशू होने वाला है नहीं। पहला जो क्वेश्चन है कि अपने बारे में बताएं। जैसे कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, अपने बारे में पूरा परिचय देते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एकदम सहज तरीके से, शालीनता से आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और आपकी हॉबी क्या है या फिर स्किल क्या है या फिर स्ट्रेंथ क्या है। तो 40 से 45 सेकंड का आपका इंट्रोडक्शन होता है। एकदम पहली नजर में प्यार हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि पहली नजर में प्यार हो गया है, तो वही आपका इंट्रोडक्शन का सेंटेंस पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि आगे वाला जो आपका समय है, मतलब इंटरव्यू के समय ही किस तरीके का इंटरव्यू आपके साथ लोग वहां करने वाले हैं, जो वहां जज, ऑनेबल जज वहां बैठे रहेंगे, वो किस तरीके के सवाल वहां पे करेंगे। ठीक है। अब भाई जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते हो, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन इंट्रो अगर आप वहां पे देते हो, जिसमें आपके कॉलेज का चर्चा होता है, जिसमें आपके विलेज का चर्चा होता है, जिसमें आपके फैमिली का चर्चा होता है भाई, है ना, तो ये सारा का सारा काउंटर क्वेश्चन का जड़ है। बात समझ रहे हो। काउंटर क्वेश्चन क्या, जैसे आपने कुछ कहा उससे 3-4 क्वेश्चंस निकल कर चले आए और वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस आपसे ही पूछे जा रहे हैं। अब आप घबरा गए एकदम से, सर अब करें तो क्या करें, किन के क्वेश्चंस का आंसर पहले दे और किन के क्वेश्चन का आंसर बाद में दे। तो आपको अपने आप पे एकदम कंट्रोल रखना है, चिन टपाक डमडम नहीं करना है ना। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो इंट्रो जैसे ही आप दोगे, तो आपको कॉलेज का पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बैकग्राउंड आपको क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। मतलब उस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, अगर उस कॉलेज का नाम किसी महापुरुष के नाम पे है तो वो थे कौन, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा कि अगर हम बात करेंगे कि भाई साहब, अगर आप जिस विलेज से हैं, जहां आपका नेटिव विलेज है, उस विलेज में आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का नाम क्या है, वहां के मुखिया का नाम क्या है, ऐसा भी पूछा गया था, है ना। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, ये सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए और खासकर कोर्ट के रिगार्डिंग तो होनी ही चाहिए, है ना। दूसरा, ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बहुत बार कोर्ट रीडर वाले में मेरे भाई आप लोगों से पूछा गया, मतलब कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है। पिताजी क्या करते हैं आपके, अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा सवाल वहां भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये इतना सारा एक टॉपिक से सवाल यहाँ पे निकल कर आता है, जिसका प्रैक्टिस आपको करना है। क्योंकि भाई एकदम अगर बड़ा भाई मानते हो, दिल जान से मानते हो, मुझे पता है मानते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार करते हो, तो ये बात मानकर चलो कि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी बेसिक क्वेश्चन है ना, ये सारा चीज मैं आगे बात करता हूं। आपको इस नौकरी में दिलचस्पी क्यों है, आप क्यों इंटरेस्टेड है बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर के,
पोस्ट के लिए। तो बहुत सारी बातें आपने शॉर्ट हैंड सीखा है, आपने टाइपिंग सीखी है, तो ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको इंटरेस्टेड लगती है इस पोस्ट के लिए, आप ऐसा कुछ वहां पे कह सकते हो। ये भी आपका टॉपिक है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है ना, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो, या फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, ऐसे भी करके क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक सा सवाल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया हम दबाव में तो काम नहीं कर सकते, हम तो एकदम फ्री फ्री काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि वो बिहार सिविल कोर्ट है और वहां पे काम का प्रेशर रहता है, इसलिए आपसे ये सारे के सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, आपके जीवन में किसने आपको प्रेरित किया है और क्यों, मतलब अगर आप इंस्पायर हुए हैं किसी से तो किस वजह से हुए हैं और क्यों हुए हैं, जैसे आपने कोई बुक पढ़ा है उससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिला है, ये सारी चीजें वहां पे आप देख सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा क्या है कि सिविल में कितनी धाराएं हैं, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अच्छा, अगर हम देखेंगे, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक आपके नीचे दिया गया है, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और भी पीडीएफ है, मैं अवेलेबल कराऊंगा। मैं आगे बात करता हूं। यही सारा सवाल आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बहुत सारा सवाल है। हु इज द मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इज डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो कॉल्ड सेशन जज, ऐसा भी सवाल आपसे वहां से क्वेश्चन मार्क के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। देखो हम लोग टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं है, एकदम रियलिटी में ऐसा सवाल जो पूछा गया है रडर वाले में, उसी के बेसिस पे ये सारा का सारा सवाल मैंने पिछले बार भी कराया था, रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया है, बहुत सारा रिजल्ट है, और इस बार भी वैसा ही कंडीशन होने वाला है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 233 जो है वो क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 के अंतर्गत वहां पे होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास सवाल होते हैं ना भाई, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे वो पटना हाई कोर्ट के बारे में बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ इंडिया में कितने हाई कोर्ट है इसके बारे में अगर हम लोग बात कर ले, राइट, ये सारा का सारा सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट इज सिविल कोर्ट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का जॉब प्रोफाइल क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे सवाल क्रिएट वहां हो सकता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है ना। आपके पास जितने भी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगल वर्ड से रिलेटेड हो, आर्टिकल से रिलेटेड हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल बेसिक नीड होता है, राइट। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लेंगे कि मैं कुछ टॉपिक भी आपको लिख के दिखा देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि सर आपने जितना बताया क्या उतना सच में पढ़ना है? हाँ बिल्कुल सच में पढ़ना है, क्योंकि 7 से 8 घंटा आपको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो पेड बैच वाले में भी कहा है भाई लोग को कि भाई तुम कसम खा लो और मेरा ही कसम खा लो कि तुमको 7 से 8 घंटा पढ़ना है, तभी सफलता मिलेगा। 7 से 8 दिन 10 दिन आपको पूरा दुनिया भुला जाना है, क्या करना है क्या नहीं बाद में करना, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखो, उसका आंसर तैयार करो, और तैयार करने के बाद उसका प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि आपको वहां लिखना नहीं है, आपको वहां सोचना नहीं है, आपको वहां बोलना है, और जो बेसिक चीजें हैं वही की सारी बातें हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर आप एक बात बता दो, इंटरव्यू चलेगा कितना देर? तो इंटरव्यू आपका चल सकता है 4 से 5 मिनट, 7 से 8 मिनट। जिस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर्स आप करते चले जाओगे, इंटरव्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा। या फिर अगर आपने वैसा कुछ आंसर्स करा है जो काउंटर क्वेश्चंस भी हो सकता है उसके ऊपर, तब थोड़ा और लंबा इंटरव्यू जा सकता है, राइट। चलिए, तो अगर ये बैच अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो बैचेज स्टार्ट है, आपके अकॉर्डिंग टाइम आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा भाई साहब मैं यहीं पे कहता हूं, यूट्यूब पे जो मैंने पेड क्लास में भी कहा है कि भाई आपको 30 से 35 मिनट 1 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है, जब तक आप पीडीएफ का रिवीजन करोगे, तो फिर मैं आपको फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर जूम पे सारा का सारा वहां पे 1 बाय 1 करके इंटरव्यू क्लास स्टार्ट होता चला जाएगा आपके साथ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने पूरा का पूरा बेसिक क्लास भी करा दिया है, मैं दोबारा से फिर से कल करा दूंगा। तो कल से एक और नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 9122135025 पे, मतलब 912213 50-25 आप इसको नोट कर लोगे। जितना मैक्सिमम इंटरव्यू होगा, हम लोगों का डेली इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट डे पे चल रहा है। हाँ, जिन लोगों का छूटा है उन लोगों का भी इंटरव्यू कंटिन्यू यहाँ पे चलेगा, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, आज भी हुआ है, कल भी होगा, और 23 तारीख तक तो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस में यहाँ पे कंटिन्यू अच्छे तरीके से लगे रहना है, ठीक है। चलिए, दूसरा कि स्पेशल ये इंटरव्यू का हमारा मैंने ये भी लगा दिया, चलो मुझे तो ये याद ही नहीं था,
ये आपका रूटीन है कि स्टेनोग्राफर का रूटीन क्या होगा। संडे को हम लोग ऑल्टरनेटिव पे मैंने लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का छूट जाता है या फिर किसी काम में बिजी हो जाते हैं, ऑफिस वर्क है या फिर कोई कहीं और कार्यरत है, ठीक है, तो उन लोगों का इंटरव्यू नेक्स्ट डे या फिर फ्री रहते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। मैंने 2 बजे रात तक इंटरव्यू लिया है, कोई लोग अगर कमेंट करेंगे तो ये भी उनसे आप पूछ लेना। 2 बजे रात तक कंटिन्यू इंटरव्यू चला है, आज भी वही सिचुएशन होने वाला है, ठीक है। तो छूटेगा कोई नहीं, निश्चिंत रहना, है ना। ये सारा का सारा नोट है जो मैंने एकदम स्ट्रिक्टली वार्न किया है आपके ग्रुप में कि भाई ऐसा करोगे तभी मैं इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। आगे चलिए, आज हमारा विश्वकर्मा पूजा है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हम लोग कुछ बड़ा धमाका धमाल करने वाले हैं, और यही धमाल है कि भाई जितने भी लोग अगर रिवीजन बैच लेते हैं उनको इंटरव्यू पे आगे भी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लर्क और प्यून के बारे में मैं बात कर रहा हूं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और उनको पीडीएफ भी मुफ्त में यहाँ पे दिया जाएगा उस बैच में। तो आज हमारा 50% का डिस्काउंट है, मैं आपको कूपन कोड बता रहा हूं, उस पर जाके आप अप्लाई करके वहां से कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि सर 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 एक बात बता दीजिए, अभी तो प्यून और क्लर्क का तो एग्जाम डेट आया ही नहीं है भाई साहब, तो आप कह रहे हैं बैच ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बैच ले लो, मैं चाहता हूं कि आप सक्सेस हो जाओ, रिवीजन करो, किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप किसी से पूछो मत, आप अपनी तैयारी में लगो। और दिसंबर में, मैम जैसे आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में, दिसंबर में एग्जाम होने का 100% चांस है। अगर आप मेरे से कंफर्म पूछोगे तो मैं झूठी बातें करता नहीं हूं, ये आप लोगों को भी पता है, इसलिए मैं एकदम कंफर्म 100% कह सकता हूं कि 27 तारीख तक कुछ होने जाने को है नहीं। अक्टूबर में चांसेस है कि कुछ नोटिस आपका क्लर्क और प्यून के रिगार्डिंग आ सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका इसी का एग्जामिनेशन बाकी है और इसी का नोटिस आपका बाकी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका दिसंबर में एग्जाम होना तय है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा इलेक्शन भी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए वैकेंसी जो पेंडिंग में है वो सारी की सारी वैकेंसी का एग्जामिनेशन पहले करा लिया जाएगा। 17 नवंबर को हमारा बीपीएससी का भी एग्जाम है, जिसमें लगभग 6 से 7 लोग एक ही स्लॉट में एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, और वो एग्जाम एक ही स्लॉट में होगा, तो आपको पता ही है उसके बाद हम लोग फ्री हैं, है ना। तो ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, तो इंतजार नहीं करना है। बिहार सिविल कोड जगी थी, जगी है और जगी रहेगी। कुछ दिन पहले सोई थी माननीय बिहार सिविल कोड, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, रिजल्ट उन्होंने दिया है, तैयारी के लिए मात्र 10 से 12 दिन का समय दिया है, ठीक है। तो आप ये परचेज कर सकते हैं। अगर आपने आज रात 12 बजे तक ये कोड अप्लाई किया हैप्पी 15, जिसमें कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, हैप्पी 15 आप पूरा का पूरा सटा के लिखोगे, ठीक है, मतलब विदाउट स्पेस लिखोगे, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा अप्लाई कूपन वाले में। तो आप जाकर ये बैच जो भी है आप वहां से एनरोल कर सकते हो। बिहार दरोगा का भी बैच है, इसमें क्लर्क और प्यून का भी बैच है, ये सारा का सारा बैच है। ये पीडीएफ का कोर्स है, आप यहां से भी कर सकते हो। और ये भाई मैं फिर से कहता हूं, ये यहाँ पे 499 नहीं है, आप 50% लेस करोगे तो बहुत कम हो जाएगा फी, ठीक है। मैं यहाँ फिर से कहता हूँ 399 नहीं है, आप करोगे तो वो अलग लेवल पे आपका फी कम हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उस पर आता हूं कि भाई टॉपिक, मैंने कहा कि करंट अफेयर से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जामिनेशन में आने का 100% चांस है ना। करंट अफेयर हिंदी वाला भी देखो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। करंट अफेयर से सवाल बहुत सारा पूछा जा सकता है, आर्टिकल से सवाल जो है वो बहुत सारा आपसे पूछा जा सकता है भाई मेरे। दूसरा क्या है कि जो भी जुडिशियल है ना, जो भी आपका लीगल वर्ड्स वगैरह है वो सारा का सारा वर्ड्स भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर का शॉर्टकट की भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रीम है, किन्होंने बीकॉम किया है, किन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया है, किन्होंने आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, तो ये सारा का सारा मैथ ऑनर्स वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश ऑनर्स वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो बैकग्राउंड से भी सवाल बहुत ज्यादा वो वहां पे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तैयारी हम लोगों को करना है, अपने तरफ से 100% होना चाहिए, 1% का कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने यही बात रीडर वाले में समझाया था और बहुत बच्चे समझे थे, इसलिए इतना सारा रिजल्ट भी आपके मेहनत से हुआ है और मेरे गाइडलाइन से हुआ है। सारा का सारा मेहनत सोचो तो आप ही का है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर देखना पड़ेगा, फिर लीगल वर्ड्स देखना पड़ेगा, कंप्यूटर का शॉर्टकट की भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर का शॉर्टकट की और भी बहुत सारे हैं, अभी आपको पता है ओलंपिक अभी हाल फिलहाल हुआ है, ये सारी चीज पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरा ऑनेस्ट तरीके से गाइडलाइंस देना, क्या होगा क्या नहीं होगा और किस तरीके से बातों को समझाना, वो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो आप चाहो तो बैच में इनरोल कर सकते हैं। टॉपिक का जो वीडियो है आपका वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाद बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं कुछ नए इंटरव्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।